आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद के मुजाफात में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। हैदराबाद के मुजाफात में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। मुकामी अफराद ने वनस्थलीपुरम सागर कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 6 पर वाक़ एक मकान की छत पर देखने का दावा किया है। अखिल नामी नौजवान ने कहा कि 24 अगस्त की रात 12:30 बजे एक मकान की छत पर उन्होंने तेंदुए को देखा। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके इत्तला दी। पुलिस के पहुंचने तक तेंदुआ दीवार फलांग जंगलात इलाके में दाखिल हो चुका था। अखिल की शिकायत पर महकमा जंगलात के हुक्काम भी वहां पहुंच गए और वो तेंदुए के कदमों के निशानात की जांच कर रहे हैं ताकि इस बात का पता चल सके कि वो हकीकत में तेंदुआ ही था या कोई और जंगली जानवर। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलना जरा डर लगता है। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कही ये बड़ी बात। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में दोबारा तामीर करदा 2 मसाजिद का गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा उलमा इकराम की मौजूदगी में रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया गया। बाद अज़ां इहाता मस्जिद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि बहुत खुशी की घड़ी है। अल्लाह की दरबार में खड़े होकर बोलना जरा डर लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिया कि आपको बात करना है। अच्छी बात है, अच्छी जगह है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तेलंगाना भर में भाईचारगी बरकरार रहे, इसके लिए हुकूमत की हर कोशिश जारी रहेगी। सेक्रेटेरिएट में तामीर करदा 2 मसाजिद पहले से कई गुना बेहतर तामीर की गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि ये शाही मस्जिद इस जमाने में हुजूर निजाम के लिए बनाई गई थी। इसी तर्ज पर इन मसाजिद की तामीर अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना और मुल्क के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह मंदिर, मस्जिद और चर्च भी बनना चाहिए। मस्जिद के बाजू मंदिर और चर्च को तामीर करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने मुल्क के लिए एक अच्छा पैगाम दिया है, जिससे फिर खवाराना हम आहंगी को फरोग मिलेगा, क्योंकि 3 भाई मिलकर सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं और मिलकर एक के बाजू एक इबादत भी करने का हुकूमत ने मौका फराहम किया है। दोहा से हैदराबाद आने वाले तैयारे में हंगामा आराई। शराबियों को हैदराबाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। तैयारे में शराब पीकर हंगामा आराई करने वाले 4 नौजवानों को हैदराबाद के आरटीआई पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरा मामला यह है कि दोहा कतर से इंडिगो का तैयारा कल दोहा से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। इस तैयारे में दीगर मुसाफिरीन के साथ 4 मुसाफिरीन सवार थे, जिन्होंने एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप से शराब खरीदी थी। तैयारे ने जैसे ही परवाज की, उन्होंने शराब नोशी की, जिस पर दीगर मुसाफिरीन ने इतराज किया और तैयारे के अमले को मुतल्ला किया गया। अमले ने इन्हें शराब नोशी से मना किया, जिस पर वो माजरत ख्वाही करके खामोश बैठ गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा शराब नोशी की और साथ ही मुसाफिरीन से उलझ पड़े और हंगामा करने लगे। तैयारा जैसे ही हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, फिजाई कंपनी के जिम्मेदारों ने आरटीआई पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने इन 4 मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना के 2 अजला में जलजले के झटके। तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर जुमे की सुबह के अव्वलीन सातों में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। वरंगल से लेकर भद्राद्री कुत्तागुड़म तक कुछ मुकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए। मुंगुरु और कुत्तागुड़म इलाकों में लोगों ने जमीन के हिलने को महसूस किया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:45 बजे के करीब 5 सेकंड के लिए जमीन में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से घरों में रखा सामान हिलने लगा। गहरी नींद में सोए हुए लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह है कि इस महीने की 19 तारीख को भी मुंगुरु में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। अंदरून चंद दिन जलजले के 2 बार झटके महसूस होने की वजह से मुकामी अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती है। पीएम मोदी ने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे के बारे में झूठ बोला। कारगिल में राहुल गांधी का बयान। लद्दाख के कारगिल में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा, कुछ महीने पहले हम कन्याकुमारी से कश्मीर गए। इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया। हमारा मकसद मुल्क में बीजेपी आरएसएस के जरिए फैलाई जाने वाली नफरत और तशद्दुद को रोकना है। उन्होंने कहा, यात्रा से निकलने वाला पैगाम यह था कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान से निकले हैं। यह आपकी भी सोच है और मैंने इसे पिछले कुछ दिनों में खुद देखा है। राहुल ने कहा, मैं सफर के वक्त सर्दियों में बर्फबारी की वजह से लद्दाख नहीं जा सका। लद्दाख का दौरा करना मेरे दिल में था और इस बार मैंने इसे सच करके दिखाया और मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ा। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है। एक बात तो वाज़ेह है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन छीन ली है।
यह अफसोसनाक है कि अपोजिशन की मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख का 1 इंच भी चीन ने नहीं लिया, जो कि झूठ है। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन पर चीन के कब्जे के बारे में झूठ बोला है। तलबा तंजीमों का जामिया मिलिया इस्लामिया में नूह तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़े जामिया मिलिया इस्लामिया के यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100 तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। इन तलबा के हाथों में मौजूद पोस्टर पर नूह को बचाओ, 28 अगस्त को वीएचपी की शोभा यात्रा रोको, तशद्दुद बंद करो और मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो लिखा हुआ था। एक मुजाहिर ने मीडिया को बताया कि हमारे मरकजी हुकूमत से 3 मुतालबात हैं। बेगुनाह मुसलमानों के खिलाफ FIR को मनसूख करे, उन लोगों को मुआवजा फराहम करे जिनके घरों को बुलडोजर कार्रवाई के जरिए जमीन दोज किया गया है, और मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए। वाज़ेह है कि हरियाणा के नूह में 28 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की मुजव्वजा ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा को हुक्काम ने पहले ही इजाजत देने से इनकार कर दिया है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 31 जुलाई को रियासत हरियाणा के नूह जिले में फिरकावाराना तशद्दुद हुआ था। इस दौरान हुजूम ने मुबैना तौर पर नूह में पथराव करके खूब आगजनी की थी। इसके बाद नूह में हुए तशद्दुद की आग दीगर अजला में भी फैल गई थी, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान एक नायब इमाम, 2 और होमगार्ड समेत 6 अफराद मारे गए। वीएचपी लीडर देवेंद्र सिंह ने कहा था वो इजाजत के मुस्तरद होने के बारे में नहीं जानते थे और कहा था कि यात्रा के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बारिशों से तबाही, 24 घंटों के दौरान 13 अफराद हलाक। हिमाचल प्रदेश में बारिश और सैलाब का सिलसिला जारी है। रियासत में 24 घंटों में 13 लोगों की मौत की खबरें आ रही है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर की तरफ से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 24 जून से अब तक 361 अमवात हो चुकी हैं। बारिशों ने सड़कों को नुकसान पहुंचाया, लैंडस्लाइडिंग हुई है और कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। कई मकानात मुनहदम हो गए हैं। कल्लू जिले में जुमेरात को बारिश की वजह से 8 इमारतें गिर गई। अपने इलाके में इमारत गिरने के वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ये वो इमारतें थी जिनमें गहरी दरारें पड़ने के बाद इन्हें खाली कराया गया था। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट के हुक्काम के मुताबिक 40 अफराद लापता और 342 जख्मी हैं, जबकि रियासत में अब तक 9,924 मकानात को जुज़वी तौर पर मानसून का मौसम शुरू होने से नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के शेनुगोनी और खिरोना गांव में बादल फटने के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और यहां फंसे 51 लोगों को बचा लिया। वजीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू ने जुमेरात को दावा किया कि शदीद बारिशों से रियासत को अब तक तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। ब्रिक्स इजलास के इख्तिताम के बाद पीएम मोदी यूनान पहुंच गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को अपने जनूबी अफ्रीका के दौरे का इख्तिताम किया और वहां से यूनान पहुंच गए। एथेंस में पीएम मोदी की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अपने इस दौरे से मुताल्लिक एक ट्वीट में लिखा कि भारत यूनान की दोस्ती को मजीद गहरा करने के मकसद से एक नतीजा खैज दौरे के लिए पुरुम्मीद हूँ। इस मौके पर यूनान के वजीर आजम और भारतीय कम्युनिटी से बातचीत करूंगा। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। कास्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोड, असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोड। एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944155455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है।
तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.